हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल सीरीज में एक और न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। न्यूमेरिकल दृष्टि दोष पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि न्यूमेरिकल है क्या। एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी एवं कितनी क्षमता के किस प्रकृति के लेंस की आवश्यकता हो। स्टूडेंट्स, आपको बताया गया था कि जो सत्ता होती है, दृष्टि दोष से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो सत्ता होती है वो v की वैल्यू होती है, और जहां देखना चाहता है या जो चाहता है वो u की वैल्यू होती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, देखिए क्वेश्चन यहीं पे स्पष्ट हो गया कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होने का मतलब व्यक्ति को नजदीक का दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता है। और ये भी है कि किस व्यक्ति के आंख में दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष कितना प्रभावी है। कोई अधिक से अधिक 1 मीटर तक देख पाता है, कोई 50 सेंटीमीटर तक ही देख पाता है, कोई 2 मीटर तक देख ले सकता है। ऐसा हो सकता है, वो निर्भर करेगा कि निकट दृष्टि दोष किसी में कितना प्रभावी है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो इसका सेंस हम क्या बनाएंगे इस लैंग्वेज का कि 1 मीटर तक वो देख सकता है, दूर का नहीं। 1 मीटर से दूर का वो नहीं देख पाता है, यानी 1 मीटर तक वो देख सकता है। तो चलिए नोट करते हैं कि किसकी किसकी वैल्यू दी हुई है, यानी गिवन दैट v इक्वल्स, आपको बताया क्या है, प्लस माइनस का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दृष्टि दोष से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें u और v की वैल्यू हमेशा आप निगेटिव रखेंगे। ओके, तो यहां पर क्या है, v इक्वल्स -1 मीटर इक्वल्स सेंटीमीटर में इसको चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। इतना कर दिया है। ओके, अब देखिए वो चाहता कहां पर है, वो अनंत पर स्थित वस्तु को देखना चाहता है। आपको बताया गया कि जो चाहता है वो u की वैल्यू होगी, तो ये u हो गया। u इक्वल्स माइनस इनफाइनाइट कर देते हैं, केवल इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक आपको बताया गया है उसको हमेशा ध्यान में रखिए, हर जगह फॉलो कराइए। ओके, अब क्या है, अनंत पर देखना चाहता है। अनंत पर देखने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी मींस जो लेंस प्रयुक्त होगा उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, उसकी क्षमता कितनी होगी, यानी P कितना होगा। P बराबर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। और क्या बताना है, उसकी प्रकृति, लेंस की प्रकृति। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ते ही ये क्लियर हो गया कि व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका निवारण कैसे होगा, अवतल लेंस से। अगर दूर दृष्टि दोष होता तो उत्तल लेंस से होता। फिलहाल यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है, तो जो लेंस प्रयुक्त होगा उसके चश्मे में उसकी प्रकृति कैसी होगी, अवतल होगी। ओके, लक्षण भी जैसे ही हमें ये क्लियर हुआ कि व्यक्ति की आंख में दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष के रूप में है, तो लक्षण और निवारण दोनों रिवाइज कर लेना चाहिए अपने दिमाग में, और पूछा हुआ है तो लिखना ही पड़ेगा। तो हमने रिवाइज ये किया, निकट दृष्टि दोष है तो निवारण अवतल लेंस से होगा। लक्षण क्या होता है कि नजदीक का हमें दिखाई देगा। ओके, तो प्रकृति पूछा हुआ है, प्रकृति क्या होगी, लेंस की प्रकृति बराबर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। ये हो सॉल्व करिए। यह पता करना है, P पता करना है, यह मालूम हो जाए तो P पता कर सकते हैं। तो F की वैल्यू लेंस के फार्मूले से पता कीजिए। लेंस का फार्मूला इससे पहले
यूज हो चुका है, आप जानते भी हैं 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला है। इससे आप सॉल्व करिए, वैल्यू रखकर सॉल्व करने आपको आना चाहिए। ये होगा 1/f, v मीन्स इनफाइनाइट है, v मीन्स 100 है, यानी -100 हो गया, माइनस 1/u, u मीन्स माइनस इनफाइनाइट, 1/f हो गया, ये -1/100 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। किसी भी नंबर में इनफाइनाइट से जब भाग देते हैं, किसी नंबर को जब इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। ऐसा आपने मैथमेटिक्स में पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है तो भी जानेंगे कितना वो संख्या रहेगी। उसने अगर इनफाइनाइट से भाग दी जाएगी तो उसकी वैल्यू 0 होगी। इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से भी डिवाइड किया जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आगे और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये होगा 1/f इक्वल्स -1/100, इतना सॉल्व कर दीजिए। दोनों का अंश बराबर है तो हर भी बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, f इक्वल्स -100 सेंटीमीटर। जो चश्मे में प्रयुक्त होगा लेंस, उसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होगी। माइनस चिन्ह ये बताएगा कि जो निकट दृष्टि दोष का निवारण हो रहा है अवतल लेंस से, उस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होने का मतलब यह है कि लेंस जो है ये अवतल है। ओके, अब देखिए क्षमता पूछा हुआ है कि लेंस की क्षमता कितनी हो गई। फोकस दूरी हमें जब मालूम हो गई तो क्षमता भी हम पता कर सकते हैं। तो प्रयुक्त लेंस की क्षमता का भी हमें फार्मूला मालूम है। लेंस की क्षमता P से डिनोट करते हैं क्षमता को, P बराबर देखिए हमें दो फार्मूले पता है P के लिए। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो P बराबर होता है 100/f, और P बराबर अगर फोकस दूरी अगर मीटर में है तो P बराबर होता है 1/f। ओके, किसी फार्मूले से लगाएंगे, चाहे P बराबर 1/f से लगाइए, चाहे P बराबर 100/f से लगाइए, रिजल्ट एक ही आएगा। शर्त क्या है कि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है। फार्मूला अगर आपने लिख दिया P बराबर 1/f तो f की वैल्यू मीटर में रखनी होगी, यानी इसको चेंज करना होगा। ओके, तो रखिए हम सेंटीमीटर का फार्मूला रख लेते हैं। ये हो गया 100/f। P बराबर क्या हुआ, P बराबर हो गया 100/f, f मीन्स -100। तो P इक्वल्स कितना हुआ, -1 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। ओके, अब देखिए लेंस की क्षमता का ऋणात्मक होना ये बताएगा कि लेंस जो है अवतल है। लेंस की फोकस दूरी का ऋणात्मक होने का मतलब कि लेंस जो है अवतल है। वैसे भी हमें यहीं से शुरू में ही मालूम होना चाहिए, ये याद होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से होता है। ओके, अब देखिए प्रकृति लिखना आसान है। प्रकृति हमें 3 जगह से मिल रही है। एक तो क्वेश्चन पढ़ते ही, दूसरा f का मान निगेटिव आ गया, तीसरा यह है कि p की वैल्यू निगेटिव आ गई। तो प्रकृति क्या हो गई, लेंस की प्रकृति अवतल लेंस, अवतल लेंस। ये यानी फर्स्ट रिजल्ट आपका ये हो गया जो पूछा गया है। ये दूसरा हो गया, ये हो गया यहां पूछा हुआ है, और तीसरा ये। ओके, तो निकट दृष्टि दोष पर आधारित क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करके उनकी सबसे पहले ये रीडिंग जो है मेंटेन करनी होगी, आपको सही लिखनी होगी, फिर तो ये लगता जाएगा। ओके, आप लगाइएगा ऐसे क्वेश्चन को, इस पर आधारित क्वेश्चन को। और कोई समस्या आ रही है तो आप चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसको कमेंट्स कर सकते हैं, तो आगे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू।